तो भाई फरहाना भट्ट ये जो पूरे हफ्ते नाटक कर रही थी, ये जो जानबूझ के गौरव खन्ना के प्रोफेशन पे गई, जानबूझ के गौरव के करियर को लेकर कमेंट्स किए, जानबूझ के उसने इंडियन टीवी को जो है टारगेट किया, ये सारी कहीं उसकी सोची समझी साजिश तो नहीं है? क्योंकि फरहाना भट्ट को ऑलरेडी पता है कि वीकेंड के वार पे उसकी बत्ती लगने वाली है, उसकी तगड़ी वाली बैंड बजाई जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको अगर पहले से ही नतीजे पता है फिर भी आप वो गलतियां कर रहे हो। इसका मतलब तो भैया ये सोची समझी साजिश ही है। आप ऑलरेडी जानते हो कि किन किन मुद्दों पे आपकी बैंड बज सकती है। सारा ध्यान अगर आपको खींचना है सलमान खान का, तो आपको क्या क्या बोलना है। ये सारी चीजें फरहाना भट्ट ने लाइव फीड में जो है रिवील कर दी है। दरअसल सुबह सुबह जो है, अभी लाइव फीड चल रही थी उस समय की बात है, तान्या मित्तल के साथ में बातें कर रही है मैडम, और कह रही है कि यार मेरी तो तगड़ी वाली बैंड बजेगी इस बार, मतलब मैंने जो गलतियां करी है ना, तगड़ी वाली लंका लगेगी। और देखो तान्या मित्तल इतनी मासूम है बेचारी, भूल गई, और वो बोल रही है कि क्यों तूने क्या करा है भाई, ऐसा तू क्यों डर रही है फालतू में। डर तो मुझे लगना चाहिए, मैंने इतना कुछ कर दिया इस हफ्ते। बोले मेरी बैंड बजेगी, मेरी क्लास लगेगी। बोले तू, तेरे को किस चीज का डर है। नीलम भी कह रही है कि भाई तूने तो क्या किया है, तुझे क्या डर है। तो वहीं गार्डन एरिया में थोड़ी दूर पे जो है गौरव खन्ना बैठे थे, तो उसने जीके की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने जीके को क्या कुछ नहीं कहा भाई, इतना कुछ तो मैंने लड़ाई में सुना दिया उसको, तो उन मुद्दों पे तो मेरी क्लास लगेगी। मतलब फरहाना भट्ट को कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि ऑलरेडी पता है कि इस मुद्दे पे अगर मैं कुछ बोलूंगी, इंडियन टीवी को टारगेट करूंगी, गौरव खन्ना के प्रोफेशन उसके करियर पर जाऊंगी, तो जाहिर सी बात है कि सलमान खान उसके ऊपर सवाल खड़े करेंगे। और जैसा वो पूरे हफ्ते फुटेज खाती आई है, वैसे वीकेंड के वार पे भी उसको फुटेज मिलेगी। मतलब फरहाना ये जितने भी नाटक कर रही है उसको ऑलरेडी पता है, क्योंकि देखो यार वो ना समझ कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसको पता नहीं कि वो क्या बोले जा रही है, उसकी अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। बहुत समझदार है फरहाना भट्ट, बहुत ज्यादा माइंड गेम खेल रही है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है फरहाना भट्ट, ये चीज याद रखना। उसको पता रहता है कि वो क्या लाइनें यूज कर रही है, क्या गालियां दे रही है। क्योंकि आपने पूरे हफ्ते पैटर्न उसका नोटिस किया होगा, लड़ाई झगड़े के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव दिख रही है बाहर या नेगेटिव दिख रही है। उसका मेन जो मकसद है वो है टॉप 5 में अपनी जगह पक्की करना। चाहे फिर वो पॉजिटिव जाके करी जाए, या फिर पूरा चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, लोग चाहे गालियां क्यों ना दे, उसको कुल मिलाकर टॉप 5 में अपनी जगह बनानी है। और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरेगी, कुछ भी बोलेगी। और मैं आज आपसे कह देता हूं कि फरहाना की इतनी डांट और फटकार पड़ी है वीकेंड के बार पर, प्रोमो तो आप सभी ने देख ही लिए, क्या क्या हुआ है, और भी एक्स्ट्रा अपडेट्स भी मैंने आपको बताई दी। इसके बावजूद मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि फरहाना की ये जो अभी सुबह कॉन्वर्जेशन हुई है, उसके आधार पे ये तो साफ तौर पे बताया जा सकता है कि भैया फरहाना आगे भी ये गलतियां करेगी, वो थमने वाली नहीं है। अभी 1 महीने का शो और बाकी पड़ा है, 7 दिसंबर तक जो है शो चलेगा। और फरहाना शो में बने रहने के लिए अभी ऐसे कांड और करेगी, इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जिस लड़की को अपनी इमेज की परवाह नहीं है, उसको पता है कि ये सारी चीजें बोलेगी, नेगेटिव जाएगी। क्योंकि यार पहले से उसको पता है नतीजे क्या होंगे, फिर गलतियां कर रही है, इसका मतलब तो यही हुआ कि सोची समझी साजिश है। आपको याद है ना कि सीजन 13 में भी एक कंटेस्टेंट ऐसा था जो कि यही काम करता था, लोगों को प्रवोक करता था। बहुत ज्यादा प्रवोक इस लेवल पे कि सामने वाला हाथ उठाने पे मजबूर हो जाए। ठीक वैसा ही गेम कुछ जो है यहाँ पर फरहाना भट्ट का है, और वो भी जानबूझकर लोगों को अननेसेसरी जो है टारगेट करती है। इतना ज्यादा सामने वाले को पॉक कर देती है, इतना प्रवोक कर देती है कि सामने वाले जो हैं उनका अग्रेशन निकल जाता है। गौरव खन्ना का आपने कभी सोचा था कि वो कभी इस तरीके से फूटेगा उसका गुस्सा? लेकिन फरहाना भट्ट ने उसको इस कदर जो है प्रवोक किया, इतना उकसाया कि फाइनली गौरव खन्ना का भी जो अग्रेशन है वो सामने ले आई वो लड़की। तो सोच के देखिए कि फरहाना भट्ट जो है वो कितनी खतरनाक प्लेयर है। तो देखो ये उसका माइंड गेम भी है, तारीफ भी कर सकते हैं कि दोनों वे में ले सकते हैं कि भाई उसने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि हाँ भाई मेरे को गेम में आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से लोगों को पॉक करूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। ठंडी पड़ गई तो यहाँ कुछ नहीं है, ठंडा पड़ने पे तो फिर देखो बसीर को भी निकाल दिया, नेहल भी निकल गई। ठंडा पड़ोगे आप गेम में, बिग बॉस का शो ऐसा है, आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा। आप अगर सेम चीजें करते रहोगे, कुछ नया नहीं दिखाओगे जनता को, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी आपके पैटर्न से। और यही वजह है कि फरहाना भट्ट हर बार कुछ अलग ही लेवल पे गिर जाती है, हर बार कुछ और ही गलतियां कर देती है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? क्या आपको भी लगता है कि फरहाना ये जो सारी गलतियां कर रही है, ये जो सारे कांड कर रही है घर के अंदर, ये सब कुछ उसकी सोची समझी साजिश है, या फिर नादानी में हो जाती है, वो इनोसेंट है थोड़ी सी? मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।